के खिला रही हो, अरे बावड़ी हो गई हो, पगला गई हो क्या? मेरे प्रभु ने प्रभु के लिए का अपमान किया। ऐसे मान लीजिए केले के छिलके खिलाए मेहमान को, महात्मा विदुर को गुस्सा आया विदुरानी के ऊपर। प्रभु मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा चीज लेके आया हूं, माखन मिश्री, ये खाओ। आपका स्वाद खराब हो गया होगा, मुंह का स्वाद खराब हो गया होगा, केला के छिलके का, अब ये खाओगे तो स्वाद बदल जाएगा, अच्छा लगेगा। मेरे प्रभु ने जैसे ही माखन मिश्री अंगुली से खाना शुरू किया तो मुस्कुराते हुए विदुर को कहा, बोलने लगे, काना विदुर जी, जो केले के छिलकों में स्वाद था वो इस माखन मिश्री में उतना स्वाद नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि केले के छिलकों में प्रेम भरा था, दिखावा नहीं था, दिखावटी नहीं थी, उसमें अटूट प्रेम था। वो प्रेम में इतनी पगला गई कि उसे तो ये भी बेरो नहीं पड़े हो कि मैं केला की छिलके खिला रही, नहीं तो काश विदुरानी केले के छिलके क्यों खिलाती। तब महात्मा विदुर ने उसको डांट लगाई, तब उसको बेरो पड़े कि मैंने भगवान को केले के छिलके खिला दिए, मैंने तो बहुत बड़ी गलती की। प्रेम से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। माताओं, मैं हमारी ये भागवत कथा का सत्संग वैसे 7 दिन का ही होता है, सप्ताह बोलते हैं। कई ऐसे लोग हैं वो हम 8वें दिन हवन करते हैं, वो एक दिन और बढ़ा देते हैं, गांव का भाव लोगों की सब कुछ श्रद्धा का देखते हुए एक दिन और बढ़ा देते हैं। लेकिन हम आपसे कहेंगे कि जितना भी सत्संग में आप समय दे रही हैं, आ रही हैं, समय पर आए, आपको भागवत का जो अद्भुत फल है, नवरात्राओं का तो विशेष रूप से हर समय लोग भागवत कराते हैं और करते हैं मेरा श्लोक, बहुत अद्भुत मिलता है। लेकिन मैंने 3 बातें कही है। भागवत में व्यक्ति हाथ फैला के नहीं आता, व्यक्ति भागवत में झोली भर के आता है और यूं लुटाता है। आप देखोगे एक गुब्बारे लगे हैं जिनको मैं धन्यवाद देता हूं, उनके लिए तालियां बजाने। लेकिन हमारी भागवत कथाओं में 2-2 हजार गुब्बारे लगते हैं। एक जनी भक्ता ने खड़ी हाथ खड़ा कर देती है, मैं लगवा दूंगा। मैंने उनसे एक ही बात कही कि ये जो गुब्बारे लगवा रहे हो, मेरा कोई छोरा छोरी का ब्याह नहीं है, आप अपनी आनंद के लिए, खुशी के लिए लगवा रहे हो। आप उस प्रभु से प्रेम करते हो, आप उस प्रभु के लिए लगवा रहे हो, जिस प्रभु से तुम प्रेम करती हो उसके लिए लगवा रहे हो, उसकी खुशी में। और मेरे प्रभु खुश तो तुम खुश और हम खुश। और हम प्रभु को रिझाने के लिए क्या क्या नहीं करते, बड़े 56 प्रकार का भोग लेके आते हैं, फूल लेके आते हैं, मालाएं लेके आते हैं, क्या क्या नहीं करते। तो मेरी माँ, मैं बहुत विनम्रता से, बड़े सहजता से, सरलता से कहूंगा, कोई भी संस्कृतेन प्रवचनम न करोमि यद अहम संस्कृतेन इतः प्रवचनम करोमि इति नास्ति न कुर्वन्नस्मि, यद अहम हिंदी माध्यमेन प्रवचनम करोमि तत् अपि श्रोतुं एक भवत्य है शक्नुवन्ति। आप सुन सकती हैं हिंदी माध्यम से, ब्रज में भी बोल लो चाहूं मैं, कपर ब्रज की भाषा का छू समझ नहीं आवेगी, जो कहेंगे कि ब्रज में बोल ले, काका को बोलिए महाराज जी। कछु तो पल्ले नहीं पड़ेगी, लेकिन हिंदी तो सब कछु पल्ले पड़ेंगे। तो मेरो कहने को मतलब ये है कि तुम इस भागवत के सत्संग में 1% भी कोताही मत बरतना, पूरी तरह से समझ के देखो। प्रभु की कृपा हुई, लाइट आ गई, विद्युत आ गई, आप पर कृपा हो रही है, आप यूं ना कि कृपा नहीं हो रही है। चिंता छोड़ जाओ। कई लोग मुझे कहते हैं कि
जिनके पास में 1 किला जमीन नहीं है ना, 1 किला, वो भी चिंता नहीं करते। मैंने उनको भी समझाया तुम उसका ध्यान करो। 50-50, 100-100 किला, 200-200 किला जमीन जिनको दे रखी है, और जिनको एक भी नहीं दे रखी है, एक भी नहीं दे रखी है, और वो भगवान का भजन करते, वो 100 किला से भी ज्यादा को सुख है, सुखी है, आनंद है। प्रेम से बोलो सुख। महात्मा विदुर ने छोड़ दिया ना साथ, किन का साथ छोड़ दिया? कौरवों का साथ छोड़ दिया। महात्मा विदुर ने कौरवों का साथ छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? दुष्ट दुर्योधन ने निकाल दिया, और निकालते ही साथ छोड़ दिया। इसलिए माताओं, जितनी माता बहनें बैठी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि विभीषण ने लंका को त्यागा तो वैसे निशाचर आयुहीन हो गए। निशाचर, विभीषण ने जैसे लंका को त्यागा, निशाचर आयु उठने लग गई उनकी। उसी तरह महात्मा विदुर ने कौरवों का परित्याग कर दिया तो कौरव पुण्यहीन हो गए। क्या हो गए? पुण्यहीन। कोई भी संत, कोई भी महात्मा आपके गांव में आया है, कोई भी साधु आया है, वो गांव पुण्य से युक्त हो जाता है। पुण्यहीन नहीं होता, पुण्य से युक्त हो जाता है। उस गांव वालों ने सत्कर्म की, इस वजह से ऐसा होता है। लेकिन आपके गांव से कोई दुखी होकर के महात्मा संत चला जाता है तो वो गांव पुण्यहीन हो जाता है। आप इस चीज को अंडरलाइन कर लेना। अंडरलाइन समझते, रेखांकित कर लेना। प्रेम से तो बोलना पड़ेगा। जब महात्मा विदुर यमुना के तट पर भ्रमण कर रहे थे तो उनकी अचानक मुलाकात उद्धव जी से हुई। उनकी अचानक मुलाकात उद्धव जी से हुई। ये उद्धव कौन है? बहुतों को तो पता ही नहीं है कि उद्धव कौन है। भगवान कृष्ण के परम मित्र, परम प्रिय मित्र उद्धव, और बृहस्पति के शिष्य उद्धव, और वेदांत के महान ज्ञानी उद्धव। विदुर जी ने कहा, हे उद्धव, ये बताओ उस महाभारत युद्ध का क्या हुआ? उद्धव ने कहा कि भैया वो तो कब का संपन्न हो गया महाभारत युद्ध, कि कौन जीता कौन हारा। पांडव जीत गए और प्रभु भी अपनी लीलाओं का संवरण करके नहीं परम धाम को चले गए। और जाते जाते एक बात कह के गए थे कि हे उद्धव, जब मैं हस्तिनापुर गया था तो महात्मा विदुर ने मेरा बड़ा भव्य स्वागत किया। लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं दे पाया। देखिए, परमात्मा भगवान रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं कि मैं उन्हें कुछ नहीं दे पाया, मैं मेरे भक्त को कुछ नहीं दे पाया। हे उद्धव, ये मेरा परम तत्व ज्ञान, जब कभी आप लोगों की मुलाकात महात्मा विदुर से हो तो अवश्य देना। तो उद्धव विदुर जी को बता रहे हैं, गंगा के तट पर हरिद्वार में आपकी मैत्री मुनि से मुलाकात हो गई और विस्तार से आपको वो मैत्री मुनि भगवान की तत्व का ज्ञान, तत्व ज्ञान को आपको प्रदान करेंगे। प्रेम से बोलिए। इसलिए विलंब ना करें विदुर जी, आप
हरिद्वार में गंगा के तट पर जल्दी पहुंचे। महात्मा विदुर जी दौड़े दौड़े गंगा के तट हरिद्वार में पहुंचे। उनकी वहां मैत्रेय मुनि से मुलाकात हुई। मैत्रेय मुनि ने कहा कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। दोनों में राम राम श्याम श्याम हुई। ज्यादा समय ना व्यतीत कर किया और अत्यंत सरल प्रश्न पूछ लिया। मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछ रहे हैं महात्मा विदुर, हे मुनिवर ये बताइए, इस संसार में भगवान ने किसी को घर दिया, किसी को गाड़ी दी, किसी को कुछ दिया, किसी को लड्डू पसंद है, किसी को दाल पसंद है तो किसी को कढ़ी पसंद नहीं, किसी को कोठी में रहना पसंद है तो किसी में जरूरी नहीं कोठी में रहना सबको पसंद है, किसी को नौकरी करना पसंद है तो किसी को खेती करना पसंद है, जरूरी नहीं कि सभी को नौकरी करना पसंद है, किसी को व्यापार करना पसंद है तो जरूरी नहीं कि सभी को व्यापार करना पसंद